कभी सोचा है सच्ची भक्ति असल में है क्या? क्या ये सिर्फ सिर झुकाना है या कुछ और? आज ना हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें दो दिव्य कथाओं से मिलाएगा। तिरुपति की पवित्र पहाड़ियों से लेकर सीधा राजस्थान के खाटू के मैदानों तक। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये तो उन पवित्र जगहों की एक तीर्थ यात्रा है जहां आस्था और बलिदान की, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी मिसालें मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को और देखते हैं कि ये कथाएं हमें क्या सिखाती हैं। तो हमारी पहली कहानी, इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। हुआ यूं कि एक बार सारे महान ऋषि मुनि एक साथ बैठे और सोचने लगे कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें से सबसे श्रेष्ठ आखिर है कौन? अब देखिए, यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह तो एक खोज थी। इस बात की खोज कि असल में दिव्यता का मतलब क्या है। क्या वो शक्ति में है, क्रोध में है, या फिर असीम धैर्य में? तो चलिए देखते हैं कि ऋषियों को इस सवाल का जवाब मिला कैसे। तो इस बड़े ही मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने का काम सौंपा गया महान ऋषि भृगु को, और वो निकल पड़े त्रिदेवों की परीक्षा लेने, ये जानने के लिए कि आखिर किसके अंदर सबसे ज्यादा दिव्यता है। हमारी ये तीर्थ यात्रा असल में यहीं से शुरू हो रही है, ऋषि भृगु के इस अनोखे टेस्ट के साथ। तो ऋषि भृगु ने अपनी परीक्षा शुरू की। वो सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और उन्होंने उनका अनादर कर दिया। ब्रह्मा जी को गुस्सा तो आया, पर उन्होंने खुद को काबू में रखा। इसके बाद वो पहुंचे कैलाश, भगवान शिव के पास, और उनका भी अपमान किया। इस बार तो शिव जी इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपना त्रिशूल ही उठा लिया। पर असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, वो परीक्षा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, ऋषि भृगु पहुंचे वैकुंठ। वहां उन्होंने सोते हुए भगवान विष्णु की छाती पर सीधा प्रहार किया। अब इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भगवान विष्णु ने गुस्सा करने की जगह ऋषि के पैर पकड़ लिए और बोले, ऋषिवर, आपको चोट तो नहीं आई? अपमान के बदले इतनी विनम्रता? बस इसी एक पल में सारे ऋषियों को अपना जवाब मिल गया था। जो अपमान को भी प्रेम में बदल दे, वही तो सर्वोच्च है। लेकिन इस परीक्षा की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। अपने घर, मतलब भगवान विष्णु की छाती का अपमान देवी लक्ष्मी से सहा नहीं गया। वो गुस्सा होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गई, और यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। लक्ष्मी जी के जाने के बाद भगवान विष्णु उन्हें ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर आ गए। वो इतने दुखी और कमजोर हो गए कि ब्रह्मा और शिव जी को उनकी मदद के लिए गाय और बछड़े का रूप लेना पड़ा। लेकिन फिर एक दिन एक चरवाहे की कुल्हाड़ी गलती से भगवान विष्णु को लग गई, और इसी घटना की वजह से उनकी मुलाकात राजा चोल से हुई। आप कह सकते हैं यहीं से भगवान वेंकटेश्वर के रूप में उनके अवतार की नींव पड़ी। तो चलिए अब तिरुमाला की पहाड़ियों से निकलकर सीधा चलते हैं राजस्थान के मैदानों की ओर। हमारी ये तीर्थ यात्रा अब हमें एक ऐसे योद्धा से मिलाने वाली है जिसकी शक्ति का कोई मुकाबला ही नहीं था। तो हमारी दूसरी कहानी के नायक हैं बर्बरिक। वो भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे, और उन्हें देवी मां से ऐसी शक्ति का वरदान मिला था जिसकी कोई बराबरी ही नहीं कर सकता था। और बर्बरिक की इस असीम शक्ति का राज वो छिपा था उनके 3 दिव्य बाणों में। ये सिर्फ बाण नहीं थे, समझ लीजिए देवी का दिया हुआ एक ऐसा वरदान थे जो उन्हें अजेय बनाता था। इन बाणों की खासियत ये थी कि ये अचूक थे, विनाशकारी थे। सिर्फ एक बाण पूरी की पूरी दुश्मन सेना को खत्म करने के लिए काफी था, और फिर वो वापस तरकश में भी लौट आता था। मतलब उनकी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं थी। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक बहुत बड़ा वचन भी जुड़ा था। महाभारत के युद्ध के लिए जब बर्बरिक निकल रहे थे तो उन्होंने अपनी मां को एक वचन दिया कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, और यही वचन उनकी किस्मत का सबसे बड़ा फैसला बन गया। और बस यहीं पर एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। सोचिए, अगर बर्बरिक कौरवों की हारती हुई सेना की तरफ से लड़ते तो पांडव हारने लगते। फिर अपने वचन के हिसाब से उन्हें पांडवों की तरफ से लड़ना पड़ता। ये तो एक ऐसा चक्कर था जो पूरे युद्ध को ही खत्म कर सकता था, किसी नतीजे पर पहुंचने ही नहीं देता। और भगवान कृष्ण, जो सब कुछ जानते थे, वो इस भयंकर दुविधा को समझ गए। उन्हें पता था कि अगर बर्बरिक ने युद्ध में हिस्सा लिया तो नतीजा बहुत विनाशकारी होगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप लिया और उस अजय योद्धा का रास्ता रोक लिया। कृष्ण ने बर्बरिक की शक्ति को परखना चाहा।
उन्होंने एक पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा कि एक ही बाण से इसके सारे पत्ते भेद कर दिखाओ। बर्बरिक का बाण चला और उसने एक एक पत्ते को भेद दिया, यहां तक कि उस पत्ते को भी जो कृष्ण ने अपने पैर के नीचे चालाकी से छिपा रखा था। शक्ति तो साबित हो गई, पर असली परीक्षा तो अब भक्ति की होनी थी। बर्बरीक की शक्ति देखकर ब्राह्मण बने कृष्ण ने कहा, हे वीर, मुझे तुमसे एक दान चाहिए। और फिर उन्होंने जो दान मांगा वो किसी भी योद्धा के लिए सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा थी। उन्होंने बर्बरीक से उनका सिर ही दान में मांग लिया। अब देखिए, कृष्ण का ये मांगना बर्बरीक को हराने के लिए नहीं था, ये तो उन्हें हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए था। ये एक तरीका था उन्हें ये सिखाने का कि सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी जीत असल में निस्वार्थ बलिदान में है, खासकर तब जब बात पूरी मानवता की भलाई की हो। और बर्बरीक ने बिना एक पल भी सोचे अपना शीश दान कर दिया। उनके इस महान बलिदान के बदले भगवान कृष्ण ने उन्हें एक दिव्य वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में बर्बरीक को कृष्ण के अपने ही नाम श्याम से पूजा जाएगा और वो हमेशा हारे का सहारा बनकर जाने जाएंगे। तो हमारी ये यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। हमने दो बिल्कुल अलग अलग तीर्थों की यात्रा की, दो अलग अलग कहानियां सुनी, लेकिन आपको पता है, इन दोनों का संदेश बिल्कुल एक ही है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखें ना, एक तरफ हैं भगवान विष्णु जो इतना बड़ा अपमान सहकर भी मुस्कुराते हैं और हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी दिव्यता विनम्रता में है, और दूसरी तरफ हैं बर्बरीक जो अपना सिर दान करके सिखाते हैं कि सबसे बड़ी भक्ति निस्वार्थ बलिदान में है। दोनों कहानियां एक ही तो बात कह रही हैं कि असली ताकत गुस्से या शक्ति में नहीं, बल्कि धैर्य और त्याग में है। और हाँ, बर्बरीक की कहानी उनके बलिदान पर ही खत्म नहीं होती। उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया गया था, जहां से वो पूरे महाभारत युद्ध के गवाह बने। और जब युद्ध खत्म होने के बाद पांडव जीत का श्रेय लेने के लिए आपस में बहस करने लगे, तो बर्बरीक के शीश ने ही ये सच बताया कि इस युद्ध का असली विजेता कोई योद्धा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की दिव्य नीति थी। तो इस यात्रा के आखिर में हम अपने साथ क्या लेकर जा रहे हैं? हमने सीखा कि विनम्रता जो है वो क्रोध से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। हमने ये भी जाना कि एक बड़े मकसद के लिए किया गया बलिदान हमें हमेशा के लिए अमर बना देता है। तिरुपति के वेंकटेश्वर और खाटू के श्याम बाबा के मंदिर आज भी हमें इन्हीं सच्चे सबक की याद दिलाते हैं। तो अंत में मैं एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं, सच्ची दिव्यता आखिर है क्या? भगवान विष्णु का वो धैर्य जो अपमान को भी प्यार से अपना ले, या फिर बर्बरीक का वो बलिदान जो धर्म के लिए अपना सब कुछ दे दे? शायद जवाब ये है कि ये दोनों एक ही दिव्य सच्चाई के दो अलग अलग पहलू हैं, जो हमें सिखाते हैं कि भक्ति का कोई एक रूप नहीं होता।